हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? काफ़ी टाइम बाद आपके पास रीडिंग आई है और उसकी वजह क्या है वो भी आपको सबको पता है। और जिन्होंने अपनी दुआओं में याद रखा मुझे, मेरी फैमिली को, आपका बहुत 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 शुक्रिया करना चाहूँगी। बहुत धन्यवाद। आप सब इस टाइम, इस तकलीफ़ और दुख के टाइम में आप सब मेरे साथ रहे। और जाहिर सी बात है, जाने वाला तो चला जाता है, हम कुछ नहीं कर सकते और ज़िंदगी चलती रहती है। आज से मैंने सोचा रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। काम करना है और ऐसे ही अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, याद रखते रहिएगा आगे भी। और उसके अलावा मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया, आप सब मेरे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज की जो हो सकता है थोड़ा सा आपको लो फील हो आज मेरी इनर्जीज़ में या मेरी बात में, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि किस कैफ़ियत में मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये भी ज़रूरी है, ये भी एक मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है और ये भी ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है, हु इज़ एंटरिंग योर लाइफ। इस टॉपिक पर रीडिंग कर रहे हैं आज हम। आप सबका फेवरेट टॉपिक है और जो रीडिंग है वो हम ग्रुप वाइज करेंगे। ये 2 मैंने कार्ड्स रखे हुए हैं। ग्रुप नंबर 1 के लिए अगर आपके नेम इनिशियल्स, आपको आपके अपने नेम इनिशियल्स ही सेलेक्ट करने हैं, ठीक है? मतलब आपको अपने किसी स्पेसिफिक पर्सन के रीडिंग नहीं देखने, तो आपने अपने नेम इनिशियल्स का जो फर्स्ट लेटर आता है ना, वो अगर ग्रुप 1 में है तो आप ग्रुप 1 सेलेक्ट करोगे, और अगर आप ग्रुप 2 में हो तो 2 सेलेक्ट करोगे, ठीक है? इस तरह से आपने रीडिंग को सेलेक्ट करना है। इंट्यूटिवली अगर आप पिक करना चाहते हो तो नंबर 1 एंड नंबर 2, इन 2 नंबरों में से जो भी नंबर आपको लगता है कि उस नंबर में आपकी रीडिंग है, आप इस तरह से रीडिंग ले सकते हो। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। आपके नेम इनिशियल्स आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 में। लेट्स सी हु इज़ एंटरिंग योर लाइफ। तो उसके लिए हम सबसे पहले कुछ ऑरिकल कार्ड्स चेक करेंगे, थोड़ा सा ओवरऑल एनर्जीज चेक करेंगे कि कौन आपकी लाइफ में एंट्री करने वाले हैं, क्यों एंट्री कर रहे हैं ये आपकी लाइफ में, वो भी हम चेक करेंगे आगे चल के। पहले थोड़े से कार्ड्स निकाल लेते हैं ऑरिकल्स, ताकि पता चले कि कौन पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करने वाले हैं। अ टाइम टू वॉक अलोन, यहाँ पर 31 की 31 की एनर्जी है और 314 होता है, तो हो सकता है कि ये आप नंबर 4 एंड 31 इस पर्सन की एज भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। नंबर 4 सिग्निफिकेंट हो सकता है, 4th मंथ सिग्निफिकेंट हो सकता है। अप्रैल, मतलब अप्रैल का मंथ जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर है टी सेरेमनी, द सेंटेनल नंबर 15। ओह, इसके ऊपर ही रख देते हैं क्योंकि अब तो आपको पता है फर्स्ट ग्रुप आपका है। ओके, तो यहाँ पर ग्रोथ की भी एनर्जी है बॉटम में, तो बॉटम एनर्जी तो हम यहाँ रख देते हैं। अब हम थोड़ा सा इधर से भी ऑरिकल्स चेक करेंगे कि ये पर्सन कौन है जो आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं। दो कार्ड्स आए हैं आपके लिए, ठीक है? यहाँ पर है रिस्क मैनेजमेंट, सबसे पहला कार्ड, और दूसरा अट्रैक्शन का कार्ड है। लुक एट दिस, ठीक है? इंस्पिरेशन, ये जो पर्सन है ना, मुझे सबसे पहले मैं उन लोगों की बात करूंगी जिनके साथ ये पर्सन काम करते हैं, वर्क करते हैं। ये जो भी पर्सन हैं आपकी लाइफ में एंट्री करने वाले हैं एज अ पार्टनर, लाइफ पार्टनर या रिलेशनशिप। इस पर्सन के साथ आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो सकती है।
क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि जो भी पर्सन है, ये पर्सन को आप जानते हो और आप दोनों के बीच अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। इस पर्सन ने, स्पेशली इस पर्सन की तरफ से, इस पर्सन ने आपको कहीं देखा है और तब से ही इस पर्सन के माइंड में आप घूम रहे हो। यानी कि ये पर्सन आपको रोज़ ही देखते हैं, कहीं ऐसी जगह पर आप काम करते हो या फिर शायद एक ही आपको फ्लैट्स एक ही हैं या फिर कोई एरिया एक ही है जहाँ पर आप एक दूसरे को देखते हो, एक दूसरे से मुलाकात रोज़ ही होती है। लेकिन एक स्पेशल ओकेज़न आया आप दोनों के बीच, या फिर कोई पार्टी वार्टी हुई है, कोई टी पार्टी हुई है आपकी जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर, और आपने ना दोनों ने वहाँ पे इन्होंने आपको एक अलग ही रूप में देखा। आपने वहाँ पर अच्छा सा ड्रेसिंग वगैरह किया था, तो इस पर्सन ने जब आपको वहाँ पर देखा ना, तो इस पर्सन का जो एक माइंडसेट था आपके लिए वो चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब कि ये पर्सन आपको पसंद करने लगे हैं। कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं, मुझे तो कोई पास्ट की एनर्जी नहीं दिख रही है फ़िलहाल। तो अब देखो पसंद कर रहे हैं या क्या इंटेंशंस हैं, क्यों एंट्री करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, क्या सिर्फ अट्रैक्शन है या अट्रैक्शन से ज़्यादा भी कुछ है, वो हम देखेंगे बाद में, हम टैरोट से देखेंगे। लेकिन ये चीज़ तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपको डेट करना चाहते हैं, आपसे बहुत आपको पसंद करने लगे हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन ना आपकी बहुत ज़्यादा हिफाजत करना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अच्छा, एक चीज़ मुझे और भी दिख रही है विद दिस फर्स्ट कार्ड, अ टाइम टू वॉक अलोन। जैसे कि इस पर्सन ने ना, अब एक टाइम था, एक समय था जब इस पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसा कुछ हुआ था कि जहाँ पर इस पर्सन ने डिसाइड किया था कि अब टाइम आ चुका है अकेले चलने का, अकेले आगे बढ़ने का। या ऐसा भी हो सकता है, एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। ये जो एनर्जीज़ हैं ये आपकी हों, ठीक है। आपकी लाइफ में देखो, इंसान की ना लाइफ में समटाइम कुछ कभी ऐसा हो जाता है कि जहाँ पर इंसान को पता चलता है कि अब टाइम आ चुका है कि मुझे अकेले चलना है, राइट। अब कोई नहीं है मेरे साथ। अगर मैं अपनी भी बात करूं तो शायद इस वक्त मेरा भी वही स्टेज है कि जहां पर मुझे पता चल गया कि यार अब मुझे अकेले चलना है, अब कोई भी नहीं है, ठीक है। अब अकेले चलना है, अपने फ्यूचर के लिए कुछ सोचना है, कुछ आगे बढ़ना है, क्योंकि लोग आपसे नहीं आपकी हैसियत से बात करते हैं, ठीक है। आपसे कोई नहीं बात करता, आपकी हैसियत, आपका पैसा, आपका रुतबा, आपका कितना आप फेमस हो, क्या हो, उस चीज़ से लोग आपको पहचानते हैं और बात करते हैं। तो वो टाइम होता है जब आप अकेले चलते हो, ठीक है। तो अब टाइम आ चुका है कि कुछ ऐसे रिश्ते भी हम खोते हैं हमारी लाइफ में कि जिसके बाद हमें अकेला ही अब आगे बढ़ना है। अब कोई नहीं है सपोर्ट करने वाला, कोई नहीं है हमारे लिए दुआ करने वाला। तो वही चीज़ कहीं ना कहीं आपने भी झेली है, ठीक है, या इस पर्सन ने। अब अगर आपने ये चीज़ झेली है तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके अंदर वो क्वालिटी देखते हैं कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आप एक पहरेदार हो, आप एक आप एक, मैं क्या ही कहूँ, ये पर्सन आपको बहुत लाइक करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, फेस टू फेस बैठकर बात करना चाहते हैं। अब ये कौन पर्सन है ये तो आपको समझ आ गई, क्योंकि मुझे ये दिखता है कि ये पर्सन थोड़े लंबे हैं और थोड़े दुबले भी हैं, लीन बॉडी दिख रही है, थोड़े हल्की हल्की सी बियर्ड भी है, ब्लैक हेयर हैं और छोटे बाल हैं, साइड वाली मांग करते होंगे अगर ये मेल हैं तो। और अगर आप फीमेल, ये कोई फीमेल है तो इनके थोड़े कर्ली बाल हैं और कंधों से थोड़े नीचे बाल हैं और दुबली पतली सी होंगी, ये भी स्लिम बॉडी दिख रही है मुझे, लंबी दिख रही हैं। और कोई किसी, या तो इनको टी बहुत पसंद होगी पीना, या तो फिर इनको कोई ऐसा ड्रिंक जो इनको स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है, कोई ऐसा शरबत, कोई ऐसा चीज़ जो वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं पीना। बहुत मेहनती हैं, बहुत हार्ड वर्कर हैं, रिस्क टेकर हैं, रिस्क लेने में ये कोई भी मतलब पीछे नहीं हटते। और मुझे ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन की आपकी लाइफ में एंट्री होने के बाद आपकी ग्रोथ होगी, या डेफिनेटली। फिर चाहे ये रिलेशनशिप में आपके साथ आए या फ्रेंडशिप में आए, लेकिन इनके आपकी लाइफ में आने के बाद, एंट्री सही मायनों में एंट्री होने के बाद आपकी ग्रोथ होगी, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। इनकी वजह से लोग आपको भी बहुत ज़्यादा जैसे रिस्पेक्ट करेंगे इनकी वजह से, क्योंकि आप इनके साथ रहोगे तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे कि ओके भाई ये इनके साथ है तो इनकी भी इतनी। तो इनके आने के बाद या इनकी आपकी लाइफ में एंट्री करने के बाद आपको ग्रोथ मिलेगी और आपका करियर चेंज होगा और उसमें बहुत आपकी लाइफ में बैलेंस आने में बहुत मदद मिलेगी आपको, और आपको वो जो अकेलापन है ना वो भी ख़त्म होगा।
ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे रिश्ते या सारे लोग एक ही जैसे हों। कुछ लोग दुनिया में बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि आप लोग हैं। आप मेरी इतनी अच्छी फैमिली मुझे मिले हो, इतने सारे आप सब ने मुझे इतनी दुआएं दी, मेरी मदर को इतनी दुआएं दी, आप सब ने इतनी मुझे दुआएं दी, मुझे इतना हौसला मिला इस मुश्किल वक्त में जब वो इस दुनिया से गई। तो इस मुश्किल टाइम में भी आप लोगों का साथ मेरे साथ रहा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर पता चला कि सारे लोग बुरे भी नहीं होते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे भी होते हैं। तो उनमें से आप भी हैं, आप सब भी हैं। आप सब ने मेरा बहुत साथ दिया। अगर आप सब नहीं होते, आप सब लोग मुझे इतना हौसला दे रहे थे, मैं बार बार कमेंट्स पढ़ रही थी, मुझे इतना हौसला मिल रहा था। मैं सोचती थी कि अगर आप लोग नहीं होते ना तो इतना हौसला मुझे कभी भी नहीं आता कि मैं अभी आकर आपके सामने रीडिंग कर रही हूँ। बिल्कुल भी इतना हौसला नहीं आता मुझे। आप सब ने मेरा बहुत हौसला बढ़ाया है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो लेट्स सी, अब देखते हैं कि ये आपकी लाइफ में एंट्री क्यों करना चाहते हैं। क्या इनको सिर्फ़ और सिर्फ आपसे एक अट्रैक्शन है या फिर कोई और वजह भी है। ठीक है, लेट्स सी कि ये आपकी लाइफ में एंट्री क्यों करना चाहते हैं। शायद मैं ज़्यादा लंबी रीडिंग्स ना कर पाऊँ, आप समझ सकते हैं मुझसे बात नहीं हो रही है। मैं तो ये है कि कोशिश करूँगी कि आपको डिटेल रीडिंग्स दूँ, बट आप प्लीज़ मैनेज इतना थोड़ा सा कर लीजिएगा। ये क्यों एंट्री कर रहे हैं आपकी लाइफ में। वाह, लवर्स। और सबसे पहला कार्ड यहाँ पर लवर्स का आया है, यानी कि एंड यहाँ पर है दरवेश, यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर देखो लवर्स तो है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन भी है। अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि कन्फ्यूजन क्या है, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। ठीक है, तो यहाँ पर सब्र का भी कार्ड आया, यानी टेम्परेंस का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं बैलेंस का कुछ मुझे दिख रहा है। थोड़ा सा इनको क्लैरिफाई करते हैं। वाई दिस लवर्स इज़ हेयर। ये पर्सन क्यों एंट्री करना चाहते हैं, लवर्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, ये पर्सन क्यों एंट्री करना चाहते हैं, वाई। नाइट ऑफ कप्स। ये पर्सन आपको डेफिनेटली ये पर्सन आपको लव ऑफ़र देना चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं। और अगर ये कोई ऐसे पर्सन है, क्योंकि यहाँ पर बॉटम में 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इसका मतलब कि अगर ये पर्सन कोई ऐसे पर्सन है जहाँ से आपने खुद वॉक अवे किया था, आप इस पर्सन को छोड़कर चले गए थे ना, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, री एंट्री करना चाहते हैं। लेकिन कोई इतनी बड़ी ऑफ़र तो मुझे नहीं दिख रही है। हाँ, छोटी ऑफ़र के साथ ये ज़रूर आ रहे हैं। और क्योंकि इस पर्सन को, ये पर्सन अभी तक आपको भूल नहीं पाए हैं। आप तो चले गए हो इनकी लाइफ से, शायद आप खफा हो, इनसे नाराज़गी है या सेपरेशन हुआ है आप दोनों के बीच, लेकिन ये पर्सन आपको भूल नहीं पाए। अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो तो, और अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो डेफिनेटली ये आपके साथ जो है ना वो आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं एज अ लवर, मतलब आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं और आपके लिए ये लव ऑफ़र लेकर आना चाहते हैं। ठीक है, और ये अपनी कोई पास्ट की ज़िंदगी से भी बाहर निकलना चाहते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। वाई दिस hermit is here, why this hermit is here, king of wands एंड यहाँ पर मून। अगर ये कोई न्यू पर्सन है ना तो डेफिनेटली इस पर्सन ने ना बहुत टाइम तक अकेलापन देखा है, झेला है। ठीक है, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी है। देखो यहाँ पर दिया है, इस पर्सन ने बहुत दुआएं भी मांगी, प्रेयर्स। एक टाइम था कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा बोल्ड हुआ करते थे, लेकिन फिर इस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा भूचाल आया, कुछ ऐसा आया कि इस पर्सन की लाइफ बिल्कुल तहस नहस हो गई। लेकिन ये पर्सन आपसे ना ये बात खुलकर नहीं बोल रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, अपने इमोशंस को आपसे छुपा रहे हैं, क्योंकि इनको जगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जगलिंग हो रही है। क्योंकि इनको लगता है कि अगर आपको पता चल गया इनके पास्ट के बारे में कुछ भी, तो आप इनकी ऑफ़र को ठुकरा दोगे, आप इनकी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करोगे। ठीक है, अब ये इनको लगता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप भी ऐसा करो, लेकिन इनको लगता है। और अगर ये कोई ऐसे इंसान है पास्ट से हैं जिनको आप ऑलरेडी जानते हो, तो डेफिनेटली आप जब से इनकी ज़िंदगी से गए हो, ये पर्सन खुद को आइसोलेट कर चुके हैं, उम्मीद करते हैं, दुआएं मांगते हैं आपके लिए। देख रहे हो, जो इंसान कभी भी किसी रिलीजियस जगह पर नहीं गया हो, कभी भी उसने दुआओं के लिए हाथ नहीं ऊपर किया, आपके लिए आज वो दुआएं कर रहे हैं। ठीक है, अपने अंदर बदलाव ला रहे हैं, अपनी सोल सर्चिंग की तरफ जा रहे हैं। तो ये पर्सन जो है ना, लेकिन आपसे छुपा रहे हैं,
अपने इमोशंस को आपसे छुपा रहे हैं, अभी भी ये खुलकर आपके सामने आ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि कहीं आप इनका मजाक ना उड़ाओ, ऐसी चीज़ें इस पर्सन को हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर देखो किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, जो कि एक ऐसा इंसान जिसको अपनी बहुत ही अपने प्राउड रहा होगा अपनी खूबसूरती पर, अपनी इंटेलिजेंसी पर। मैं तो बहुत ही इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो बहुत ही खूबसूरत हूँ। और आज वही इंसान आइसोलेट है आपके लिए। अब वो अगर आपको बता देता है तो आप तो ज़ाहिर बात है उस पर्सन को लगेगा कि भाई मेरी तो बेसिकली ये पर्सन वैसे भी अपनी अंदर की बातें या फिर अपनी पर्सनल लाइफ किसी से शेयर नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते हैं किसी से शेयर करना। तो ये अभी भी वही कर रहे हैं। सरफेस लेवल पर तो हो सकता है कि ये पर्सन ये दिखाते हों कि जी मैं तो बहुत ही कोई खुश हूँ ये वो, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। मुझे कहीं से भी ये पर्सन, मुझे बस आइसोलेशन में दिख रहे हैं ये पर्सन। इसीलिए भी ये आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं, और ताकि इनको पता है कि आपके बगैर इनकी ज़िंदगी खाली है, खामोशी अधूरी है। इसीलिए भी ये एंट्री करना चाहते हैं। बट दिक्कत यहाँ पर ये है कि ये बता नहीं रहे हैं, छुपा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने जज्बों को आपसे। क्यों छुपा रहे हैं? वाई? इसीलिए शायद यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स है, कन्फ्यूजन। क्यों छुपा रहे हैं? छुपाने का मकसद क्या है? द वर्ल्ड। देखो, क्योंकि आप इनकी पूरी दुनिया हो और आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी, 3 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी हो सकती है। अब थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, फैमिली है, पैसा है, फाइनेंसेस हैं, करियर है, आई डोंट नो। थर्ड पार्टी हर किसी के लिए अलग होगी। ऑब्वियसली ये जनरल रीडिंग है तो हर चीज़ आपसे रेजोनेंस नहीं हो सकती, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। लेकिन ये पर्सन को पता है कि अच्छा, इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप इनकी पूरी दुनिया हो, आपके बगैर ये रह नहीं सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि थर्ड पार्टी भी है बीच में, तो ये बंदा ना फंस के रह गया है। टेम्परेंस, इसीलिए शायद टेम्परेंस की एनर्जी आई है कि ये पर्सन जो भी है ना, बहुत बैलेंस से लाइफ को चला रहे हैं। इस पर्सन को समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, कैसे बैलेंस लाया जाए। एक तरफ थर्ड पार्टी है, अब थर्ड पार्टी कुछ भी हो, एक तरफ आप हो। और इस पर्सन को लगता है अगर आपको पता चल गया ना कि आप इनकी दुनिया में रहने के लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, तो फिर आप शायद इनको अपना वैसे वो, तो आप ना फिर क्या करोगे, इनको फॉर ग्रांटेड ना ले लो कहीं। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है ना, तब भी ये पर्सन के लिए ना आप इनकी दुनिया में जब से आए हो ना, इनको अच्छा फील हो रहा है। लेकिन ये थोड़ा जैसे ऐसे बताना नहीं, थोड़ा सा फीलिंग्स को आपको खुद भी फील होता है कि ये चीज़ें छुपाते हैं आपसे, अपने इमोशंस को। क्योंकि आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी हो सकता है कि इनकी कोई एक्स वुक्स हो जो बार बार आती है जाती है। अब हर किसी का अलग होगा ना सिनेरियो, हर किसी का अलग। अब ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है ना, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग होती तो उसमें सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि थर्ड पार्टी कौन है, क्या है। पर अगर आपकी लाइफ में है कोई थर्ड पार्टी तो फिर ये रीडिंग आपके लिए, अदरवाइज़ फिर ये आपके लिए, ये वाला सीन आपके लिए नहीं था। ठीक है। Why this 5 of Cups is here? क्यों एंट्री करना चाहते हैं? 5 of Cups की एनर्जी क्यों है यहाँ? 3 of Pentacle। देखो, साफ सी बात है, एस ऑफ वेंड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल। साफ सी बात है, ये पर्सन आपकी तरफ, ये पर्सन आपको एक कंप्लीट पैकेज देखते हैं। इस पर्सन को लगता है कि ये फिज़िकली भी सिर्फ आपके साथ खुश रह सकते हैं, और वैसे भी काम हो, चाहे कोई बिज़नेस पार्टनरशिप हो, कुछ भी हो, आप नंबर 1 हो। और अगर आप नहीं हो तो ये ख़त्म है, इनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। भले ही इनके पास कितना भी पैसा हो, दौलत हो, इनकी पूरी दुनिया खुशी में, सब कुछ है इनके पास। देखो यहाँ पर भी हर चीज़ है, लेकिन आप नहीं हो, तो एक कमी सी है। तो ये पर्सन चीज़ों को, आप दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ है वो फिक्स करना चाहते हैं, अगर इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो तो। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो ये अपने पास्ट से अब थक चुके हैं, भाग भाग कर ये उधर से बाहर निकलना चाहते हैं और आपके साथ एक न्यू पैशनेट बिगिनिंग करना चाहते हैं। वाई दिस 2 ऑफ सोर्ड्स? जब इतना कुछ करना चाहते हैं, जब फिक्स करना चाहते हैं चीज़ों को, तो कन्फ्यूज्ड क्यों हैं? आते क्यों नहीं आपकी लाइफ में? कंफ्यूज क्यों है? 2 ऑफ सोर्ड्स। वाई दिस 2 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर? कंफ्यूज्ड किस चीज़ को लेकर है? द स्टार।
मुझे लगता है आप दोनों के बीच बहुत कन्फ्यूजन है, पैसे रुपए की दिक्कत है या थर्ड पार्टी फैमिली इश्यूज़ हैं, डेथ की एनर्जी है, कुछ लोगों की लाइफ में सब कुछ ख़त्म भी हो चुका है, ठीक है ना। लवर्स की एनर्जी है तो सेपरेशन भी चल रहा है, आप दोनों सोल कनेक्शन में हो। 2 बार लवर्स का कार्ड आया, एक बार यहाँ एक बार यहाँ हमें लवर्स का कार्ड दिखा है। तो डेफिनेटली दिक्कत यहाँ पर ये है कि ये पर्सन ना कन्फ्यूज्ड है काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर। आप दोनों के में भी हो सकता है कि अब आप कुछ डील करना नहीं चाहते हो, तो भी ये कन्फ्यूज्ड है आपके रवैये को लेकर, आपके बिहेवियर को लेकर। तो कहीं ना इन्होंने सरेंडर कर दिया कि ठीक है, कन्फ्यूज्ड रहने से बेहतर है कि सरेंडर कर लो और होप्स रखो, उम्मीद रखो, लेकिन आगे बढ़ जाओ। तो ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, जो भी हैं ये मेल फीमेल डजेंट मैटर, अपने काम पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं और इन्होंने सरेंडर कर दिया है। और ये चाहते हैं कि कन्फ्यूजन जो भी हैं इनके माइंड में वो दूर हो। तो तभी तो इन्होंने बहुत ज़्यादा बैलेंस लाया है अपनी एनर्जीज़ में। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी, इन्हें होप है कि आप इनको अपनी लाइफ में एंट्री होने देंगे, आप इनको एक्सेप्ट करेंगे। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इनको आपको लेकर के, क्या आप इनके साथ फ्रेंडशिप करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे, क्या आप इनकी लव ऑफ़र एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, थोड़ा ये भी इनको कन्फ्यूजन है, ठीक है। बट जजमेंट एंड यहाँ पर 6 ऑफ कप्स। तो अगर कोई न्यू पर्सन है तो डेफिनेटली इनका आपकी लाइफ में एंट्री करने का मकसद यही है कि ये आपके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, एज अ लवर आपको देखते हैं, डेट करना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। कोई बैड इंटेंशंस नहीं है, अच्छी इंटेंशंस हैं, आपके साथ कोलैब करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अगर कोई न्यू पर्सन, और अगर कोई पास्ट का पर्सन है, 6 ऑफ कप्स जो कि यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। 6 ऑफ कप्स वैसे भी पास्ट के पर्सन को दिखाता है, या कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप शायद 6-7 सालों से आपका इनके साथ राब्ता रहा है। तो ये वो पर्सन है जो वापस आना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपके जाने के बाद इनका कार्मा इनको हिट कर रहा है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं रह रहे, खुश नहीं रह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पर्सन भी आपकी लाइफ में, लेकिन आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी इनके मदर या फादर भी हो सकते हैं, क्योंकि नीचे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी दिखी है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी यहाँ पे सिग्निफिकेंट है, थर्ड पार्टी है। लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, आप में से कुछ लोगों के बीच थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस भी है, क्योंकि यहाँ वर्ल्ड की एनर्जी है, सोशल साइड इंटरनेट पर ये आपको देखते हैं, ये भी मुझे एनर्जीज आ रही हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए हो, अगर आप सोशल साइड पर होते हो तो ही ये उनके लिए है, ठीक है ना। मुझे यहाँ पर ना जेमिनाई की एनर्जी आज स्ट्रॉन्ग दिख रही है, जेमिनाई है, वर्गो है। तो ये पर्सन जेमिनाई, वर्गो या फिर एक्यूरियस हो सकते हैं, ठीक है। टॉरस हो सकते हैं, फिक्स साइन हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। लीब्रा एंड कैप्रिकॉन, या आप हो सकते हो या ये पर्सन हो सकते हैं, कहीं ना कहीं बर्थ चार्ट में प्लेसमेंट होगी। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, आपके नेम इनिशियल्स आ रहे हैं ग्रुप नंबर 2 में। लेट्स सी हु इज़ एंटरिंग योर लाइफ, कौन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। तो सबसे पहले तो हम ऑरिकल कार्ड्स चेक करेंगे। और मैं दोबारा से उन लोगों का बहुत शुक्रिया करूंगी, बहुत धन्यवाद करूंगी जिन्होंने इस मुश्किल टाइम में मेरा साथ दिया, मेरे साथ रहे। मैं दोबारा उनका शुक्रिया अदा करूंगी। आप लोगों ने बड़ा हौसला दिया मुझे, आपके कमेंट्स पढ़ रही थी, मुझे बहुत हौसला मिला, हिम्मत मिली कि मैं आज आप सबके सामने हूँ, क्योंकि ये दुनिया है जो कि चलती रहेगी। ओके, कौन एंट्री कर रहा है आपकी लाइफ में, क्यों एंट्री कर रहे हैं वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम ये चेक करेंगे कि ये पर्सन कौन है जो आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं या कर चुके हैं, लेट्स से। तो ये वाला जो कार्ड है ये फर्स्ट वाले ग्रुप में भी आया, हालांकि इतना शफल करने के बाद दोबारा ये यहाँ आया है। प्लीज़ क्लीन दीज एनर्जीज। 15 या फिर नंबर 6 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बॉर्न विथ अ गिफ्ट, 23 इनकी एज हो सकती है इस पर्सन की, 15 इनका डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, 6 हो सकता है डेट ऑफ बर्थ, 5 हो सकता है। द क्रिएशन ऑफ लाइट, वाओ, कोई स्पेशल पर्सन है ये,
समवन वेरी स्पेशल। ओह वाह, आपको पता है बॉटम एनर्जी में क्या है आज आपके लिए? देखो, मेक अ विश। तो अभी इसी वक्त आंखें बंद करें और कोई सी भी विश जो अभी इस वक्त आप चाह रहे हो ना, वो विश मांगो। लुक एट दिस, मेक अ विश। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ख्वाहिश थी कि एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आए जैसा आपका एक आइडियल पर्सनैलिटी। हर इंसान का एक आइडियल पर्सनैलिटी होता है, राइट? कभी कभी ना हम गलत लोगों के ऊपर अपना बहुत सारा टाइम ज़ाया कर देते हैं, फिर जब हम उनकी ज़िंदगी से चले जाते हैं, हम निकल जाते हैं, हम अपने आप को निकाल लेते हैं, फिर जब कुछ अरसे बाद हम उन लोगों को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार इसके लिए मैंने इतना टाइम ज़ाया किया अपना, इस इंसान के लिए, ये तो कुछ भी नहीं था। हाँ, इस इंसान को मैंने इतनी अहमियत दे दी थी, मुझे तो अब कुछ फील ही नहीं होता इसके लिए। आई मीन मैं कितना बुद्धू था या मैं कितनी बुद्धू थी कि इस इंसान के लिए मैंने इतना कुछ झेला, है ना? वो फिर आम सा वो चीज़ लग रही होती है। और फिर होती है एंट्री उस इंसान की जो आपके लिए राइट पर्सन होता है, जो सही इंसान, जो हमेशा से जिसको आप हमेशा से मैनिफेस्ट कर रहे होते हो और आप डिज़र्व करते हो, है ना? और ये है वो पर्सन, वो राइट पर्सन जो आपकी लाइफ में इंटर कर रहे हैं, जिनको आप हमेशा से चाहते थे कि ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है। तो ये आपकी विश हो सकती है, ये वो पर्सन भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, आपकी ख्वाहिश है कि ये पर्सन आपके साथ रहें, आप इनके रिलेशनशिप में भी हो सकते हो या ये आपके क्रश भी हो सकते हैं, ठीक है? क्योंकि जो लास्ट वाला कार्ड है वो मेक अ विश का कार्ड है। चलो हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा सा पर्सनालिटी वगैरह बताऊंगी। आपको खुद ही ये भी कार्ड आना चाह रहा है, आप खुद ही समझ जाओगे कि ये पर्सन कौन है, क्यों एंट्री करना चाहते हैं, वो बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर है करेज, सबसे पहली एनर्जी, और यहाँ पर से है देखो रिकॉन्सिलेशन का कार्ड है, जो कि मैंने पहले ही आपसे बोला था कि मतलब मे बी ये पर्सन कोई ऐसा इंसान हो जिसके साथ रहना, रिकॉन्सिलेशन होना आपका ख्वाहिश है, आपकी विश है कि इस पर्सन, इस वक्त भी अगर आपने यही विश मांगी, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था ना कि मेक अ विश, तो मे बी आपने यही विश मांगी हो कि मेरा उसके साथ रिकॉन्सिलेशन हो जाए, मैं वापस उससे मिल लूँ, वो मेरी ज़िंदगी में एंट्री कर ले, जिसके माइंड में लेकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो आपको आंसर दे दिया गया है रिकॉन्सिलेशन। तो डेफिनेटली ये वो पर्सन है जो आपके पास्ट से है। हाँ, ये भी हो सकता है कि आपका ये कोई ऐसा पर्सन है जो है तो न्यू, लेकिन आपका पास्ट लाइफ का सोल कनेक्शन इस पर्सन, इफ़ यू बिलीव, तो आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन इस पर्सन के साथ हो सकता है, जो इस लाइफ में आप दोनों का रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, ठीक है? पास्ट वुंड्स आर हीलिंग, यू एंड अदर पर्सन आर फाइंडिंग अ वे टू रिकॉन्साइल एंड मूव फॉरवर्ड विथ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे ये भी दिखता है कि देखो यहाँ पर ना मे बी इस पर्सन के अंदर ना पहले वो करेज नहीं था कि ये दुनिया के सामने आपको एक्सेप्ट कर सकें, आपके लिए कोई स्टैंड ले सकें। क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं, ये वाले तीनों कार्ड्स ये बताते हैं कि ये जो पर्सन है ना, इस पर्सन के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, बहुत सारे प्रेशर है, और सिर्फ अपनी फैमिली का नहीं, पूरी की पूरी कम्युनिटी का प्रेशर है इनके ऊपर। यानी कि कम्युनिटी के मुखिया हैं ये, और इनको हर एक चीज़ को फेस करना पड़ता है, और इनका एक गलत डिसीजन जो है वो पूरी कम्युनिटी को इफ़ेक्ट करेगा। इसीलिए ये पर्सन को पता था कि अगर ये प्यार तो आपसे करते हैं, मुझे ये भी दिख रहा है कि इनका आपके साथ एक अच्छा खासा रिलेशनशिप भी रहा है, लेकिन ये कुछ स्टैंड नहीं ले सके आपके लिए, क्योंकि इस पर्सन को पता है मेरी जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता। और कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल कोई न्यू पर्सन है जो जिनके साथ आपका कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है, और बिलीव मी ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में गिफ्ट से कम नहीं है, ठीक है? और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, विजडम, नॉलेज, एक मिस्टीरियस और इंट्यूटिव पर्सन है ये। इनको ऑलरेडी गिफ्ट के साथ भेजा गया है, कोई गिफ्ट देकर, कोई ऐसी चीज़ देकर इस पर्सन को ऑलरेडी दुनिया में भेजा गया है। द क्रिएटर ऑफ लाइट, यू नो, ये पर्सन बहुत स्पेशल हैं। इनके हाथ में देख रहे हो एक सोने का अंडा है, यानी कि इनको इसकी हिफाजत करनी है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये इनको दिया जाता है, ये हिफाजत करते हैं, ये
हिफाजत करते हैं अपने किले की, अपनी फैमिली की, अपने घर वालों की, अपने अपनों की, अपनी कम्युनिटी की। तो अगर इन्होंने एक फ़ैसला कोई ऐसा कर लिया जो कम्युनिटी के ख़िलाफ़ हो गया तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। इनको बहुत बड़ा उसका बहुत बड़ा पे करना पड़ेगा, इनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसीलिए ये शायद आपके साथ नहीं 100% नहीं दे पा रहे थे, इस कनेक्शन में थे तो सही लेकिन 100% नहीं दे पा रहे थे। और अब ये रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं आपसे। ये वो पर्सन है, मुझे ये दिख रहा है जैसे ये पर्सन बालों को कलर करते हैं, डाई करते हैं। वाइट ग्रे हेयर्स मुझे सिग्निफिकेंट दिख रहे हैं एंड ब्लैक कलर या ब्लैक कलर का सूट ये बहुत ज़्यादा पहनते हैं या ब्लैक कलर इनका फेवरेट हो सकता है। लेट्स से यहाँ पर मुझे फ्लावर्स, कुछ पिंक फ्लावर यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकता है, लिली के फ्लावर्स यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। ये कहीं ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है। वो जो एक होता है ना कमल का फूल, वो भी सिग्निफिकेंट यहाँ पर है। इस वक्त आप में से किसी ने लाइट बेबी पिंक शर्ट पहनी हुई है, आपके लिए स्पेशल ये मैसेज हो सकता है। इस पर्सन का जो फेस है ना वो थोड़ा सा ऐसे छोटी छोटी सी आईज़, थोड़ा सा जैसे कोरियन टाइप के नहीं होते हैं फेसेस, जैसे वो छोटी नाक, इस तरह से इनका फेस होगा। बहुत गोरे चिट्टे से हैं या बहुत गोरी चिट्टी सी हैं, काफ़ी कलर इनका फेयर दिख रहा है मुझे। और अगर ये फीमेल हैं तो इनके बाल काफ़ी लंबे हैं, और अगर मेल हैं तो बाल नॉर्मल हैं। और सच कहूँ तो आपको ना आपके इंसिस्टर्स, आपके एंजल्स, आपके यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं किसी न किसी के थ्रू। क्या पता मेरे थ्रू या किसी और के थ्रू, या कोई एंजल्स नंबर्स दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको आपकी हेल्प की जा रही है इस रिकॉन्सिलेशन में अपने पार्टनर के साथ। कोई ऐसा इंसान जो आपके पास्ट लाइफ से हो सकता है, इफ़ यू बिलीव। नाउ लेट्स सी कि ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों एंट्री करना चाहते हैं, वजह क्या है। ये तो पता है कि एंट्री करना चाह रहे हैं, रिकॉन्सिलेशन करना चाह रहे हैं। ये भी पता चल गया कि इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो, लेकिन अब ये पता करते हैं कि एंट्री करना क्यों चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन करना क्यों चाहते हैं, वजह क्या है। ठीक है ना। लेट्स सी क्यों रिकॉन्सिलेशन कर, क्या सच में कोई सॉलिड ऑफर ही होगा साथ में, या फिर कुछ करना चाहते हैं, या फिर ये आपके पास्ट लाइफ का कोई अगर है तो वो क्यों एंट्री करना चाहते हैं, उनका आपके साथ कैसा कनेक्शन रहेगा। ये सारी चीज़ें हमें टैरोट से पता चलेंगी। लेट्स सी। यहाँ पर देखो सबसे पहले किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, तो क्यों एंट्री करना चाहते हैं। सबसे पहले किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी आई है। देखो एस ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। 3 ऑफ सोर्ड्स से एक चीज़ तो पक्का है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी में है। अगर आप थर्ड पार्टी में हो तो ये रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स साफ साफ आया है। और अगर थर्ड पार्टी नहीं है ना, लेट्स से थर्ड पार्टी अगर नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन इस वक्त पेनफुल एनर्जी में है, जैसे बहुत ही थके से, और मतलब बहुत ही दुखी। यार लुक एट दिस 6 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपके सोलमेट है बाय द वे। एंड यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स बॉटम की एनर्जी में। हर वक्त, चाहे ये काम कर रहे हैं, चाहे ये कहीं सफ़र कर रहे हैं, चाहे ये कहीं पर भी जा रहे हैं, इनको हर वक्त आप याद रहते हो। और रात को, स्पेशली नाइट टाइम को, तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपको मिस करते हैं। 9 ऑफ कप्स आप इस पर्सन के विश फुलफिलमेंट की तरह हो, जैसे कि एक ख्वाहिश हो, जैसे कि या तो ये पर्सन आपके लिए हैं एक विश की तरह, या तो आप। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं, इस वक्त ये पर्सन के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हैं। मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहे हैं। सिर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है इनको, कंधों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है इनको लगता है कि हज़ारों चीज़ें मेरे ऊपर मंडला रही हैं, हज़ारों जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर मंडला रही हैं। किस किस को फेस करूँ, किस किस को मुँह दूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर पकड़कर एक बंदा बैठा हुआ है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको ये चीज़ें बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए। आपके सामने तो हमेशा से इन्होंने यही बिहेवियर रखा है ना कि कोल्ड और डिटैच और कुछ भी नहीं बताना, हमेशा सड़ू और अकड़ू।
वाई दिस किंग ऑफ सोर्स इज हेयर, 5 ऑफ पेंटिकल। देखो इस पर्सन को ना अब बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है, ठीक है, किस चीज़ का एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा बिहेवियर, बहुत ही ज़्यादा देखो ये बहुत मेच्योर पर्सन है, ठीक है ना, प्रैक्टिकल पर्सन है, और इनको लगता है कि इन्होंने शायद कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल आपके साथ वो रखा बिहेवियर। अब क्योंकि शायद मेरे ख्याल से आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, तो इस पर्सन को लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील हो रहा है। इस पर्सन को लग रहा है, लुक एट दिस किंग ऑफ पेंटिकल, कि मे बी आपकी लाइफ में कोई और आ रहा है या और आ चुका है, आप मूव्ड ऑन हो चुके हो, ऐसी चीज़ें इस पर्सन को बहुत सता रही हैं। इसीलिए यह पर्सन आपकी लाइफ में री एंट्री करना चाहते हैं या रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, अगर आप इस पर्सन को जानते हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर ना टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे ही साइंस हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सारे ही साइंस आए हुए हैं आज इसमें, तो सारे ही साइंस आए हुए हैं। लेकिन अगर कोई स्ट्रांगली आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। वाई दिस पेज ऑफ, मुझे ये दिख रहा है जैसे ये पर्सन ना कहीं से आपको देखते हैं, स्टॉक करते हैं, या किसी न किसी से आपके बारे में पूछते रहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल, मुझे लग रहा है जैसे कि ये पर्सन अगर आपको कहीं से देखते हैं ना, लुक एट दिस 2 ऑफ सोर्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल, तो ये पर्सन कन्फ्यूज्ड है, आपसे कैसे बात की जाए, आप इनसे बात करोगे या नहीं करोगे, बात करने के मूड में हो या नहीं हो, बात करेंगे तो आप क्या जवाब दोगे। आप तो अभी अपनी लाइफ में खुश लग रहे हो, अगर आपको ये कहीं से देखते हैं सोशल साइट से, आप तो एकदम ग्लो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आ गया है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस पर्सन को तंग करती हैं, सताती हैं। एस ऑफ सोर्स क्यों है यहाँ पे, क्यों एंट्री करना चाहते हैं ये, एस ऑफ सोर्स क्यों है यहाँ पर, एस ऑफ वैंड्स, ओह देखो कहीं ना ये पर्सन पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं देखो ये पर्सन है तो पेज की एनर्जी में, अभी भी सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन को लगता है कि फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री इसीलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि इनको आपके साथ फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। सो मैं यही कहूँगी कि भाई आपकी मर्ज़ी है, आप एंट्री बेशक करें, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस बनाए रखिएगा, क्योंकि ये पर्सन अपने कामों में, अपनी फैमिली में, अपने मसलों में, अपनी कम्युनिटी में इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं कि ये आपकी लाइफ में आएंगे, बेशक आएंगे, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ हो सकता है अपनी फ़िज़िकल नीड पूरी करने के लिए, और फिर से भाग जाएंगे, क्योंकि वो उन लोगों में से नहीं निकल सकते। और अगर इन्होंने वहाँ से निकलने की कोशिश की तो डेफिनेटली इनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। वाई दिस 3 ऑफ सोर्स इज़ हियर, तो इसीलिए ये कोशिश करेंगे कि बस आएँ और आपको हासिल करें और बस फिर से चले जाएं। तो आप सोच समझ के इनसे कहीं मतलब एक बात बेशक करें, आप वो नहीं कह रही कि आप बात ना करें, लेकिन आप समझदार हो, ठीक है ना। 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है, या द हैंग्ड मैन, ये पर्सन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी पे स्टक है। आई एम सो सॉरी, लेकिन वो जो चीज़ आएगी वो मैं क्लियरली आपको बताऊंगी। सच्चाई तो सच्चाई है, सच्चाई का सामना तो करना सबको पड़ता है ना। तो ये 3 ऑफ सोर्स, अभी भी ये पर्सन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी में अटके हुए हैं, स्टक हैं, या थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा बातें बनाती है, क्योंकि 5 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है, यहाँ पर बहुत कंपटीशन है भाई। थर्ड पार्टी के साथ इनका रिसेंटली झगड़ा भी हुआ है आपको लेकर, अगर थर्ड पार्टी आपको जानती है तो, ठीक है। ये उन लोगों के लिए स्पेशली होगा ये मैसेज, सबके लिए नहीं होगा, ये स्पेशली उन लोगों के लिए मैसेज होगा जिनको थर्ड पार्टी जानती है, और आपकी वजह से और इनकी और थर्ड पार्टी के बीच में कोई झगड़ा हुआ है, कोई तू में हुई है, कोई बहस हुई है। लेकिन थर्ड पार्टी बहुत तेज़ है और थर्ड पार्टी बहुत कंट्रोलिंग भी है, अगर थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच है तो। और अगर आप दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ है, कोई बात हुई है, तो उस चीज़ को ये अभी तक भूल नहीं पाए। अगर आप दोनों के बीच कोई ऐसी बात हुई है और आपने अगर इस पर्सन को कुछ बोल दिया है, तो उस बात को ये अभी तक पकड़े हुए हैं, उस बात पर ये अभी तक अटके हुए हैं, और वो बात बार बार इस पर्सन को बहुत ज़्यादा दुखी कर देती है, वो दिमाग से नहीं निकल रही है वो बात इनके। हो सकता है आपने इनको ये बोला हो कि मेरी लाइफ में तो कोई और आ चुका है, या और आ जाएगा, या ये वो फलाना, कुछ तो ऐसी चीज़ आपने बोली है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ है जहाँ पर ये स्टक हो चुके हैं, जो बात इनके दिमाग में बैठ गई है, घर कर गई है। सो वाई दिस 6 ऑफ कप्स इज हियर, ये पर्सन इस वक्त बहुत पेनफुल एनर्जी में है, तो प्लीज़ इनको आप जो है ना वो अच्छी वाइब्स भेजें, क्योंकि ये बहुत पेनफुल एनर्जी में है अभी इस वक्त। आपको देख भी नहीं पाते हैं, आपसे बात भी नहीं हो पाती है, क्योंकि ज़्यादातर ये वाला जो ग्रुप है वो क्या पता नो कॉन्टेक्स्ट वालों के लिए हो, तो ये आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं। इसीलिए 6 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, क्यों आना चाहते हैं ये वापस, एंट्री क्यों। किंग ऑफ सोर्स,
ओके, एक और मैं लूँगी, वाई किंग ऑफ सोर्स, 7 ऑफ कप्स, देखो क्या है ना, क्वीन ऑफ कप्स, यही चीज़। हाँ देखो दिक्कत पता है क्या है यहाँ पे देखो 9 ऑफ सोर्स दोबारा आया है, ये 2 बार हमें चीज़ें दिखा रहे हैं बार बार। ये एक साइन है कि ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है, चाहे वो दिखाएं ना दिखाएं वो अलग बात है, क्योंकि 2 बार यही सेम चीज़ आई है यहाँ पर, 9 ऑफ सोर्स एंड 9 ऑफ सोर्स, और 2 ही बार किंग ऑफ सोर्स भी आया है, एक यहाँ आया है और अब एक यहाँ आया है। देखो इनके अपने ही रवैये ने आपको इनसे दूर कर दिया, आपने अपना प्यार देना, क्वीन ऑफ कप्स लव देना बंद कर दिया है। अब आप नहीं इतना ज़्यादा वो सपोर्ट दिखाते, लव दिखाते जितना पहले किया करते थे। तो ये पर्सन को सबसे पहले तो गिल्ट फील हो रहा है, ठीक है। इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, बिकॉज 7 ऑफ कप्स है, बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन इस पर्सन को पता है कि आपकी जगह ये किसी को नहीं दे सकते हैं। क्वीन ऑफ कप्स आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि देखो इस पर्सन को ये भी फील हो रहा है कि कहाँ आप थे क्वीन ऑफ कप्स इतने लविंग और केयरिंग, और कहाँ ये किंग ऑफ सोर्स इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल और इतने ज़्यादा कोल्ड और डिटैच। तो इस पर्सन को अब वो चीज़ें फील हो रही हैं, अब जबकि आपने अपना लव देना बंद कर दिया है। फिर अब पहले ये पर्सन सोचते थे ओके फाइन ठीक है, क्या होगा अगर ये मुझसे बात नहीं करेगी या दूर चली जाएगी या अपना लव देना बंद कर देगी, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, मेरे पास तो और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन अब वो इतने सारे ऑप्शंस होने के बावजूद भी देख रहे हो आपको याद करें, दिल पे हाथ रखा हुआ है और इमोशंस आपके साथ कनेक्ट हैं, सोचो में आप ही हो। क्यों? वजह क्या है? जब आपको लगता था कि आप तो रह लोगे, तो फिर आप क्यों सोच रहे हो, क्यों याद कर रहे हो? क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स जैसा प्यार दिया था आपने, और आपके जैसा प्यार, आपके जैसा केयर हर कोई नहीं दे सकता। तो जब भी ये आपको कंपेयर करते हैं ना थर्ड पार्टी के साथ या किसी और के साथ, तो नहीं कर पाते हैं, इसीलिए रातों की अक्सर इनकी नींद भी उड़ जाती है। क्या पता बहुत कम लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट्स होगी, बहुत कम लोगों के साथ कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो और आपको पहले नहीं था पता, बाद में पता चला, और जब पता चला तो आप दूर हो गए क्योंकि आपको लगा ये चीज़ सही नहीं है ना। लेकिन ये आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप करोगे नहीं करोगे, वो मुझे नहीं पता, बट जो चीज़ है वो मैंने आपको बता दी है। अगर आपसे रेजोनेंस होती है तो बेशक आप क्लेम करें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।